चुका है, स्टार्ट कर दिया। अच्छा सुना जाए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए किसी तरह का आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पास नॉलेज है बेसिक वाला, उससे हो जाएगा। अच्छा, लिखा क्या हुआ आप देखा जाए, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है। अच्छा, अगर हम इसको अच्छे ढंग से लिखे तो 5 × 5 = 7/5। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। कह रहा है कि देखिए पढ़िएगा बढ़िया से। लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो कह रहा है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य का 7/5। अच्छा देखिए, तो ये सेटअप आपको समझ में आएगा। अच्छा सुना जाए, आप बोलना बंद कर दीजिए, क्लास शुरू हो गया है ना, एकदम शांति से सुना जाए। हम कह रहे हैं किसी वस्तु का जो एसपी है वो कह रहा है सीपी का 7/5 है। तो ये तो सेटअप है, इसमें तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रैमूल जो सी एसपी है विक्रैमूल है वो क्रैमूल का 7/5 है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकाले एसपी और सीपी का, तो वो जो सीपी उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, उधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7/5। कोई दिक्कत नहीं है। उधर जो चीज़ें गुना में है इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीपी 5 है और एसपी 7 है। इसका और मतलब क्या हुआ कि 5 का चीज 7 में बिक रहा है, 5 का चीज 7 में बिक रहा है, तो 2 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालना होगा। तो कह रहा है 2 का प्रॉफिट है 5 पे और गुना में 100। आपको मालूम है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसको ऊपर रखा जाता है, जो सीपी है उसको नीचे, और गुना में 100। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 20 दूनी 40, तो आंसर हो जाएगा 40%। अगला अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर अब अगला 2 देखिए तो। बोलना मना किए हैं तो क्यों बोला जा रहा है? आप खुद सोचिए, टीचर खड़ा है ना 7 बजे पढ़ाने के लिए, भले स्टूडेंट हो जाए नहीं। और जो सीरियस रहेगा वही आने वाले दिन में नौकरी लेगा। जो सोच रहे हैं कि लबर छबर करके तैयारी हो जाएगा, ये आसान वाला टाइप है। ये 10 मिनट में ये टाइप खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक अच्छा वाला टाइप शुरू होगा जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला है, पढ़िएगा तो लिखा है 18 वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी। अरे क्रय मूल्य बोला है ना, सीपी। अच्छा, कह रहा है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तु के एसपी के। तो अगर आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ा जाए तो लाइन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है कि 18 वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है 15 वस्तु के एसपी के। तो यहाँ से अगर हम सीपी, अच्छा जो लोग लेट आ रहे हैं चुपचाप बैठिए ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आप तो एक लेट आ रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा, सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, ये एसपी इधर आ जाएगा तो 15/18 होगा। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे जो चीज़ उधर गुना में होता है इधर आएगा तो भागा में, और जो चीज़ इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो अगर सीपी और एसपी का रेशियो देखिएगा तो ये आ रहा है 15 अनुपात कितना, 18। अगर आप इसको काटे तो 3 से और कट भी रहा है। एक और बात है, बच्चा कहे सर हम काटे नहीं बना गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कट रहा है तो काट लेंगे तो आप ही का कैलकुलेशन छोटा होगा। जैसे कि 3 से 5 बार में और 3 से 6, इसका मतलब 5 का चीज 6 में। अच्छा, 5 का चीज 6 में बिका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हम कहें 5 का चीज 6 में बिका है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? तो 1 का। और किस पे? तो 5 पे। तो 1 का प्रॉफिट है 5 पे और गुना में 100। अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से ये 20 बार में कट के आंसर आपको 20% देगा। तो इसका आंसर 20% हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन होगा। बात करना बिल्कुल मना है। अगर आप बात करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको क्लास से हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा गार्जियन के साथ आए। किसी के लिए भी ये रूल अप्लाई है। अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ये बनाइए। आसान सा टाइप है इसलिए पहले इसको करा दे रहे कि मन तनी ठीक रहेगा ना, तो बाकी प्रेशर दे लेंगे। बन गया। अच्छा देखिए तो ये कितना आसान सा टाइप है। कोई भी बना जा रहा है, ऐरा गैरा नत्थु गैरा सब बना जा रहा है। पूरा नहीं माने, हंसने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा 40 वस्तु का सीपी बराबर है 25 वस्तु के एसपी के। अच्छा लिखा हुआ है 40 वस्तु का सीपी जो है बराबर है 25 वस्तु के एसपी के। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो आपको आएगा 25/40। कैसे आ रहा है आपको दिख भी रहा होगा, इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर, तो गुना से भाग, भाग से गुना। इसका मतलब 25 का चीज बिक रहा है 40 में। कट रहा है तो काट सकते हैं आप, 50 25 5 8 40। थोड़ा कट रहा है तो काट लेंगे तो आप ही को आराम रहेगा। नहीं भी काटेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। अच्छा सीपी 5 है और एसपी 8 है, कितने का प्रॉफिट है? 3 का। तो कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो 3 का प्रॉफिट है कितने पे? 5 पे। गुना 100, 5 दूनी 10, जीरो, 20 तिहाई 60। तो 60% का प्रॉफिट है। अगला होगा। हाँ तो फैन घुमाइए तो विवेक थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा देर में ही ठीक हो जाएगा ये लोग। और बस छोड़ दिए। फिर घुमा लीजिएगा 10 मिनट में। अगला बात होगा अगला क्वेश्चन पे। 4 नंबर देख। क्वेश्चन नंबर 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा और पहले गुड मॉर्निंग बोलते अच्छा लगता हमको। कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले आए, क्योंकि मेरा क्लास 7 बजे शुरू हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन चल रहा है। कभी भी लेट नहीं। हम तो आज तक जीवन में कहीं लगना ही यार लेट गए होंगे, ना कॉलेज ना कहीं। कोई हमको 10 बजे बुला देगा ना तो हम 9 बजे से तैयार रहेंगे कि जाना है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा कह रहा है 15 मेजों का सीपी जो है वो बराबर है 20 मेजों के एसपी के। अच्छा पढ़ के लिखिएगा, जो लिखा है वही। कभी कभी एसपी इधर बोल देगा, सीपी उधर, कभी सीपी इधर उधर एसपी, तो समझिएगा। तो पंक्तियाँ 15, पाँचों के 20। अच्छा सीपी और एसपी का जो रेशियो आ रहा है वो 4/3 आ रहा है, ये तो हानि हो गया ना। अच्छा 4 का चीज 3 में बेच दिया, हानि हो गया है। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज निकलेगा। एक का लॉस हुआ है 4 पे, गुना 100, 25%। 25% की हानि है। हानि है 25% की। अगला। सब लोग रात में वो तीज ओज वाला पूजा किया है ना, तो सुबह लेट आ रहा है। क्योंकि वो जो पुरुकिया आप खाए हैं उसी से तो नौकरी होगा। ये सब तो ऐसे ही चल रहा है जीवन में। हम लोग के घर में भी होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि हम क्लास छोड़ दिए चाहे लाइब्रेरी नहीं आए, नहीं, ऐसा नहीं।
हाँ नवीन कुछ बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी देखे हैं उसको। एगो बोला है दूध 80% है, पानी 50% है, कह रहा है दोनों को मिला के 9 लीटर करना है, 1-2 के रेशियो में। मन में लग रहा है बन जाएगा, कभी कॉपी देखेंगे तो। हाँ ठीक लग रहा है क्वेश्चन, ये हो गया होगा, आप देख लें इसको। अच्छा देखा जाएगा। अच्छा अगला 5 नंबर क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन में लिखा है 10 संतरे का विक्रय मूल्य, अब ये सब आप मत बनाइए, 10 संतरे का विक्रय मूल्य कर आप बराबर है 13 संतरे, लागत मतलब सीपी, लागत मतलब सीपी। तो कह रहा है कि 10 संतरे का जो एसपी है वो बराबर है 13 संतरे के सीपी के। तो यहाँ से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 13/10। इसका मतलब ये है कि ये 13 में बेचा है और 10 में खरीदा था, सीपी 10 है और एसपी 13 है, तो 10 में 10 का चीज 13 में गया है, कितने का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है, और 10 पे ना सीपी है गुना 100। तो उम्मीद है इसमें 30% आपका आया होगा पहले से। आराम से उसको हिला दिए आप, पता है बड़ी सेटिंग करके लगाना पड़ता है, कैमरों ले जाएंगे आप। पता है वो पंखा को नहीं छूना है, पता है सेटिंग रहता है, कैमरा पे हवा लगेगा ना तो कैमरे पे हिलने लगता है। ये तो स्क्रीन पे देखिए तो हिल रहा है क्या आप लोग। अच्छा ये हो गया, नहीं ना, छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं हिल रहा है। अ- अच्छा ये हो गया होगा। अच्छा देखिए क्या हो गया, देखिए सबसे बड़ा बात तो आपके साथ जो हुआ है ना, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा बात आपके साथ हुआ कि बहुत गड़बड़ हुआ है। एग्जाम दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस पे फोकस कीजिए कि अगला बार एग्जाम दे तो रिजल्ट लेके आए, और एकदम आप देखिए रिजल्ट ला दिए ना तो सारा बुराई आपका खत्म। लिख लीजिए मेरे हाथ से। ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, एक बार आप रिजल्ट ला के देखिए, सबका वातावरण बदल जाएगा जी। और रिजल्ट कैसे आएगा, पढ़ने से। पढ़ाई कैसे होगा, खुद में ले आइए अंदर से विश्वास, कहिए कि बहुत दिक्कत में हैं हम। अब बाकी तो कुछ नहीं हुआ है क्लास। आया सुना जाए अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ देखेंगे, और लाइब्रेरी में भी अपने ही अपने शिफ्ट में बैठेगा बच्चा, जो शिफ्ट लिए हैं उसी शिफ्ट के टाइम में आपको बैठना होगा, उससे इधर उधर नहीं। अच्छा सुना जाए, हाँ ये नहीं कि शाम का शिफ्ट है और सुबह में घुस रहे हैं, नहीं, सुबह दोपहर का शिफ्ट है 10 बजे घुस रहे हैं, नहीं, अपने अपने समय में ही लाइब्रेरी के अंदर इंटर करें, नहीं तो एंट्री मना किए हुए हैं अंदर में, एंट्री नहीं देगा। अच्छा लिखा हुआ है 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 8 पेन के एसपी का। अच्छा यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 8/12, ये जो क्वेश्चन चल रहा है आपको क्या लगता है एग्जाम में कुछ अलग आता है, ये एग्जाम में ही आने वाला है, और ये चल रहा है वो आता है एग्जाम में। 4 दूनी 8, चढ़ती हैं 12, दो का चीज 3 में बिका है, प्रॉफिट है 1 का 2 पे, गुना 100, 50%। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक अच्छा सा टाइप शुरू कर रहे हैं, ये भी अच्छा ही है, इजी है। बात नहीं किया जाए और किसी तरह का सोशल मीडिया यूज नहीं किया जाए, सोशल मीडिया से दूर रहें, अगर आपको नौकरी चाहिए, सिलेक्शन लेना है ना तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया का मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक, ये सबसे ज़्यादा दूर रहें तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप क्यों, सोशल मीडिया का मतलब पढ़ाई वाले साइट को छोड़ के सारा व्हाट्सएप थी हो गया खराब। इंस्टाग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं आप, अच्छा नंबरवा दिखेगा एसएससी में, जितना पढ़ रहे हैं ना सब नंबर।
अच्छा कह रहा है कि क्रैमुल का 60%। अच्छा 60% लिखने आएगा ना। क्रैमुल का 60% बराबर है बिक्रैमुल के 50%। अच्छा देखिएगा ये परसेंटेज में है, कभी भागा में रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। कह रहा है कि क्रैमुल का 60% बराबर है बिक्रैमुल का, बात नहीं आगे वाले बेंचेस पे बिल्कुल बात नहीं, इधर में भी एसपी का 50%। यहाँ यहाँ ठेला ठेली नहीं। अच्छा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 5 बटा में आ जाएगा। अच्छा 5 का चीज 6 में गया है, 1 का प्रॉफिट है और कितने पे 5 पे और गुना 100 20%। टाइप खत्म। जो लोग वहाँ पीछे बैठ के वो दोनों बात कर रहे हैं मत बात कीजिए। आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, आपको नहीं मालूम चल रहा है। कभी उससे बाहर निकल के मेरे साथ बैठिए, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ा जाएगा। आपको लग रहा है ना कि जो सब अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उससे बात हो जा रहा है तो सब अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। बात नहीं होता है ना तो ज्यादा अच्छा चलता है। अच्छा अब आप क्या कीजिए ना कि लिखिए टाइप 5 सबसे भयंकर, मतलब अच्छा वाला, भयंकर नहीं बोलेंगे नहीं डर लगेगा। अच्छा टाइप 5। अच्छा अब आप इस लायक हो गए हैं कि इस टाइप को पढ़ाया जाए। इस टाइप में कुछ बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये लिखिए कि इसमें आप लिखिएगा कि जब जब एसपी सेम हो। अच्छा लिखेंगे ये टाइप का नाम में एक और चीज आप ऐड कीजिए, टाइप का नंबर तो दीजिए ही दीजिए, साथ में ये भी लिखिए जब एसपी सेम हो। एसपी सेम का मतलब बिक्रैमुल बराबर हो। तो आप बोलेंगे किस चीज का बिक्रैमुल बराबर, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि दो वस्तु है तो दोनों का विक्रय बराबर हो, तीन वस्तु है तो तीनों का विक्रय बराबर है, चार वस्तु तक मेंस में आया हुआ है तो चार वस्तु है तो चारों का विक्रय बराबर है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं एसपी सेम हो, इसका मतलब विक्रय बराबर है। समझे? एसपी सेम होने का मतलब क्या होगा, विक्रय बराबर हो। दिमाग में बैठ रहा है? अच्छा जब भी ऐसा हो तो पहले हम जो बात कर रहे हैं ना ये लिखेंगे आप ऐसे कि जब जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो बराबर हो और बराबर हो और देखिएगा बच्चा जो बात कर रहा है नहीं कर रहे, हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं, मिल गया ना आगे से चाहे कहीं से भी तो दिक्कत होगा। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक वस्तु, ऐसा नहीं एक नहीं, पहली वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही उतना ही लाभ परसेंट हो जितना जितना दूसरे वस्तु पे दूसरे वस्तु पर हानि परसेंट। अच्छा ये लाइन को लिखा जाए तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइन है, बाकी तो आजकल बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा है। लिखा जाए जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और पहली वस्तु पर उतना ही लाभ परसेंट हो जितना दूसरी वस्तु पर हानि परसेंट। हो गया। अच्छा अगर ऐसा ये बात में ऐसा भी हो सकता था
जैसे लिखा है ना, पहली वस्तु पे उतना ही लाभ परसेंट हो जितना दूसरी पे हानि। ऐसा भी हो सकता था कि पहले हानि परसेंट दे दे और बाद में लाभ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। ऐसा कह सकता था पहली पर उतना ही हानि परसेंट है जितना दूसरी पे लाभ। लेकिन समझने वाला बात यह है कि दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य मतलब दोनों को सेम रेट पे बेचा गया है। तो अगर दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य अगर बराबर है, ठीक है, दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य अगर बराबर है, और एक को उतना ही परसेंट लाभ पे बेचा गया है जितना दूसरे को उतना ही हानि परसेंट। मतलब अगर एक पे 20% का लाभ पे बेचा गया है तो दूसरे को 20% के हानि पर। एक को अगर मान लीजिए कि 10% हानि पे बेचा गया है तो अगला को 10% लाभ पे बेचा गया है। मतलब हम बोलना ये चाहते हैं कि दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, एक पे उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना दूसरे पे उतना ही परसेंट का हानि। अगर ऐसा होगा तो ऐसे कंडीशन में लिखिएगा, ऐसे स्टार मार के लिख लीजिएगा, हमेशा हानि होगा। इस वाले कंडीशन में ऐसे लिखिएगा, हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, हानि होगा। इसमें हमेशा हानि होगा मतलब ओवरऑल, ये जो हमेशा हानि होगा ये हम बोल रहे हैं ओवरऑल। ओवरऑल मतलब पूरे सौदे पर। अच्छा, ओवरऑल का मतलब क्या होता है? पूरे सौदे पर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होता है, और ओवरऑल हानि का मतलब होता है पूरे सौदे पे, दोनों मिला के ओवरऑल हानि होगा। अच्छा, एक बात और लिखेंगे कि जो हानि होगा यहाँ पे, उस हानि ऐसे लिखेगा, हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100। और ये जो आएगा परसेंटेज में आएगा। आप बोलेंगे एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो हम बोलेंगे एक्स यहाँ पे ना प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए, और एक्स ही क्या मान लेंगे, लॉस परसेंट। दोनों तो सेम ही है ना, जितना हानि उतना ही लाभ। इसको यूज जब करेंगे ना तो ज्यादा समझा पाएंगे हम आपको। जितना प्रॉफिट हुआ होगा एक पे उतना ही तो लॉस हुआ होगा यहाँ पे, इसीलिए एक्स ही एक्स लिखा हुआ है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आने वाले नौकरियां हैं उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं भी ज्वाइन करेंगे। आप मेहनत करना पड़ता है, जाके देखना पड़ेगा आपको दुनिया में कैसे लोग नौकरी ले रहा है। आपको लग रहा है छुट्टियां मना के नौकरी हो रहा है। लड़की सब भी समझती नहीं, देखिए ना, अगल बगल देखिएगा तो बुझा जाएगा। नौकरी चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। सब चाहिए पर मेहनत नहीं करना है। मिल जाएगा, ऐसे में सोच लीजिए। बहुत सारी लड़की आई है, ये नहीं करे सबके साथ है, लेकिन बहुत के साथ बहुत प्रॉब्लम है, इसी कारण वो लोग जिंदगी भर ना ऐसे ही रह जाती है। मतलब गुलामी कहिए, आ चाहे शोषण कहिए, आ चाहे मजबूरी में दबाव में रह जाना, जो कहिए, और सब अपनी गलती से। माँ बाप आज पढ़ाने का क्षमता रखा है तो आप सुत रहे हैं, हो गया ये। समझिए, लड़की सब यहाँ टॉप कर रही है, आप पता कीजिएगा तो समझ में आएगा कि एसएससी के टॉप रैंकर, एसएससी का में लड़का भी हो रहा है टॉप, लड़की भी हो रही है टॉप, यूपीएससी में टॉप हो रही है, लेकिन जो पढ़ रही है वही ना। अच्छा, इसको बनाने का देखिएगा, दो वस्तु है तो ये कैसे बनता है, ऐसे देगा, कहेगा एक वस्तु का एसपी दे देगा, कहेगा कि इसका विक्रय मूल्य है 1795, ठीक है, और कहेगा इस वाले पे प्रॉफिट हुआ है 10% का। अच्छा, एक वस्तु का, पहली वस्तु का है, ये पहली वस्तु का डाटा है, पहली वस्तु। अच्छा, ये पहली वस्तु का डाटा था, यहाँ लिख रहे हैं दूसरी वस्तु। अच्छा, दूसरी वस्तु का जो डाटा है इसमें लिखा जा रहा है कि एसपी तो उतना ही है, 1795, लेकिन यहाँ पे जो लॉस प्रॉफिट हो रहा था यहाँ लॉस हो जाएगा 10%। हुआ, लिखे आप?
हम बोले 1795, देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहली वस्तु को 1795 में बेचा गया, ये देख लीजिएगा, और इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का। दूसरी वस्तु को भी इतना ही में बेचा गया 1795, इस पे कितने का लॉस हुआ है? 10% का। तो आप देखिए तो दोनों वस्तु का एसपी सेम है। ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तु का एसपी सेम है, विक्रय मूल्य बराबर है। वो या तो डाटा दे के बोलेगा विक्रय मूल्य बराबर है, या बिना डाटा दिए भी बोल देता है कि विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, तो भी वही बात है। एक पे उतना ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है जितना कि दूसरे पे लॉस। अच्छा, ये लॉस पहले हो सकता था, प्रॉफिट बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, और लॉस का परसेंटेज होता है जो परसेंटेवा दिया है ना, इसके स्क्वायर आप बटा में 100, और ये परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए ना पिछला वाला डाटा, एक्स स्क्वायर बटा में 100, और एक्स यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे जो प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 100/100 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1%। इसका मतलब यहाँ पे लॉस होगा कितने का? 1% का। पता है ये एक्चुअल बनता कैसे, हम आपको बता भी दे रहे हैं। ऐसे बनता है, नहीं हम लोग सीखे थे, प्रॉफिट है तो प्लस है, और लॉस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 × 10 बटा में 100। तो पता है इसी से ये बना हुआ है, पर उतना डिटेल क्या जाएंगे हम, आप देख लीजिए एक बार। जैसे 10 प्रॉफिट है, लॉस है, तो प्लस माइनस, इन प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का गुना ऊपर नहीं रखते थे, नीचे में 100, तो ये इससे कट जाएगा, और माइनस में आ रहा है, तो माइनस मतलब -1% का मतलब हानि 1% का। तो आप इसको देख, ये वाला भी आप समझ सकते हैं। और बाकी ये डायरेक्ट यही यही चीज में देखिए, जो पिछला वाला बताए हैं, इस वाले में एक्स लेके देखिए, +x -x माइनस, और x × x/100। अच्छा देखिए, तो इसमें भी वही चीज नहीं आ जाएगा, माइनस में आ रहा है x² बटा में 100, ये जो आया ये किस में आया है? माइनस में आया है, तो ये जो होगा क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा। तो यही चीज को बनाने का तरीका बता रहे हैं कि ये उससे आया है, इससे, ताकि आप ये भूले भी तो उससे रिकवर कर ले। हाँ, हाँ, रुपया में ही एसपी होता है। एसपी तो रुपया में ही होता है, परसेंटेज में एसपी नहीं होता। विक्रय मूल्य बराबर होगा तो रुपया में ही होगा ना विक्रय मूल्य। अगला बात कर रहे थे, क्या सेकंड? सेकंड वाला पेज निकाल दें। अच्छा, ये हो गया होगा आपका। अच्छा, आप देखिए तो इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर से डाटा आप चेंज करेंगे। ये थोड़ा लंबा टाइप है, ठीक है, हो सके ये कल तक चले, कल तक चाहे परसों तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा रहता है, समझाना भी ज़्यादा पड़ता है। एक कोशिश करेंगे कि कल तक हो जाए। कोशिश मतलब ये नहीं कि बिना पढ़ाईले लिखाईले भर आते जा रहा है, वो नहीं करेंगे। पहला टाइप 5 था ना? हाँ। अच्छा, टाइप 5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा नया है। आ जाए। नहीं, अपना अपना छोड़ दिए, हम सिखाएंगे। अरे क्या हो जाएगा, नहीं याद है, हम सिखाएंगे ना। मेरे पास आया क्या था, तो मेरे पास आता है वो। अच्छा देखिए, जैसे कि एक और बात है, किसी भी बच्चे को कुछ याद नहीं है, हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, और याद क्या होता है, गलती किसी से भी हो जाता है। अच्छा पहले क्वेश्चन अच्छा पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, पता है खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मतलब इतना मन लगाइए ना, ये सोच लीजिए कि ये वाला नौकरी चाहिए बस, आने वाला नौकरी में आपका एक सीट होना चाहिए। लिखा है, एक आदमी में ने 2 लेख प्रत्येक 34-56 रुपए में बेचे।
अच्छा, दो तरह का लेख बेचा है, कुछ भी बेचा हो, दो तरह का वस्तु बेचा है, और दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 3456। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा अच्छा हम समझा पाएंगे। जैसे डिटेल देखिए ना, आप क्वेश्चन देखिए, तो 3456 जो दिया है, ये कहीं ना कहीं क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, और दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कह रहा है इतना ही है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, इतना इतना है। अब कह रहा है कि एक पे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे 20% का नुकसान। अच्छा, हम बोले जब विक्रय मूल्य बराबर हो और एक पे उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा हो जितना दूसरे पे हानि, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हानि। तो यहाँ भी हानि ही हुआ होगा, गारंटी है यहाँ लॉस हुआ होगा। और लॉस कितने का? जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर बटा 100, और ये जो आएगा ये लॉस का परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा। तो 20 का स्क्वायर 400, और 400 में जो हम 100 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब 4% का नुकसान। अच्छा, ये जो आया है इसको कहा जाता है ओवरऑल। ओवरऑल समझ रहे हैं? पूरे लेन देन में, यहाँ लाइन भी लिखा होगा, देखिए पूरे लेन देन, पूरे लेन देन में मतलब ओवरऑल आया है, मतलब दोनों मिलाकर। तो पूरा मिला के कितना? 4। पर हाँ, प्रसादी है। आज तो पांचे छो मिला है, इतना सारा लड़का को पढ़ा के बेकारे पढ़ा रहे हैं। पता है, शादीशुदा नहीं है तो मम्मी नहीं की है। ये बचका उचका है, ये गर्म है जी बहुत ज्यादा। ये आप लोग का है? हाँ हाँ, बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, बाकी सब खा जाएंगे। ये बहुत गर्म है। बना लिए? अरे को दे देते हैं, तब तक भुला ही रहिएगा आप लोग। अरे क्या निकाल दिए? 10 थोड़ी चल रहा है। अरे 5 चल रहा है। कितना नंबर? दूसरा ना? बन गया? क्यों नहीं बना रही है? कहाँ बना है? कितना आया? कैसे? अच्छा, उसको क्या किया आप? तो स्क्वायर कर दें? स्क्वायर उतना लंबा? पता नहीं कैसे कैसे क्या किए आप लोग। अच्छा, सुना जाए, हो गया बात, जो लोग कर रहे हैं नहीं कर, ये मौका का फायदा नहीं। अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए, अच्छा क्या आप 14.29 का स्क्वायर कर दिए? नहीं ना, तब ठीक किए। अच्छा, 14.29 का मतलब ये होगा ना, ये 28 है, इसका मतलब 1/7 है, और 1/7 का मतलब 100/7%। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये 100/7 है। बात नहीं करिए, ये 100/7 है, दिमाग में बैठ रहा है? तो ये 100/7 क्यों? क्योंकि 14.29 नहीं, ये 28 ही है एक्चुअल, वो रुकता नहीं है इसलिए 9 लिख दिया है। समझे? तो 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा? गुना 100 करेंगे तो 100/7। तो अब क्या कीजिए ना, इसी को लिखिए ना ऐसे, 100/7 गुना 100/7। अब बटा में कितना जाएगा? 100। इतना ही परसेंट का ना नुकसान हुआ है? क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है बताइए, हम बता देते हैं। आ रहा है। अच्छा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो ऊपर में 100 बचेगा, नीचे में 7 7 49। अच्छा, अप्रोक्स ये कितना? 2 पॉइंट
04 ना। अच्छा ये आसान रहेगा क्योंकि 49 का तो ऐसे भी दिख रहा है 2 बार में 98, और जो 2 बचेगा उसमें पॉइंट देने से काम नहीं चले तो एक जीरो भी आएगा। आप बोली 14.29 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, हमको लगा 29 भी ले लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सही है तो खाली कैलकुलेशन से चाह रहे हैं कि ना हो। ये दोनों में रिक्स नहीं ना आएगा आप में? नहीं ना? अब ठीक है। अगला क्वेश्चन। बहुत डिफरेंस। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 2 गो हुआ ना, तीसरा। अच्छा ये देखिए 10 है 1% का हानि हो जाएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है। अभी ना 10% वाला बताए थे। बात करना मना है हर जगह पे। अच्छा अगर इसको अगर देखा जाए, कोई कहे कैसे क्या किए हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप कैसे सुने हैं पता नहीं। 100/100 कितना हो जाएगा? एक। और 1% का, अच्छा ऐसे केस में हम बोले हैं कि हमेशा हानि होगा। अगला। बात नहीं कीजिए। 4 नंबर। अच्छा ये रेलवे सब में आया हुआ है, पढ़ लीजिए तो क्या बोल रहा है। बात नहीं पीछे सोनू। सोनू सोनू। मत बात कीजिए, पढ़ाई पे भी नहीं। खाली लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों लगा बोल रहे हैं आप। अच्छा ये हो गया होगा। अच्छा आप, अच्छा एक और बात, पढ़ के हम चाहते हैं क्वेश्चन को भी रीड करके समझे। मान लीजिए ये रेलवे है, अभी तो बाइलिंगुअल था, एसएससी भी था। अच्छा लिखा है 1000 के क्रैमुल पर क्रैमुल, क्रैमुल बोला है। अरे बेचा है ना। अरे ठीक है। और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को। मतलब एक के मूलवा है ना, बार बार उसी को बेचा, जो आया उससे खरीदा। आ जाएगा ना आंसर वाह। आंसर वाह सेम सेम। अच्छा 25 में भागा 100 लगाएंगे, 0.25%। तो ऑप्शन में कहाँ है? आजा रुपया में मांग रहा है। आजा रुक जाइए, रुपया वाला अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा देर बाद सीखिएगा। छोड़ दिया ना, उसको पता है ओवरऑल सिखाएंगे बहुत बढ़िया। जगह छोड़ दिए थोड़ा देर। अगला वाला कितना नंबर? कितना आ जाए? अरे यार रुपया वाला अलग बताया जाएगा, अभी रुक जाइए। और रुपया वाला तो अभी सिखाए ही नहीं है, ये बनाइए। बिना बोले बात करना मना है, बोले है ना। हो गया। अच्छा 19% पे एक को लाभ है और एक 19% हानि, तो लाभ या हानि तो पक्का लॉस होगा। और लॉस जो होगा वो 19 के स्क्वायर बटा में 100 होगा। 19 का स्क्वायर होता है 361 और बटा में 100।
100 से भाग लगाएंगे तो 3.61% की हानि, 3.61% की हानि, लॉस मारिएगा। अब कितना नंबर, 6। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इस टाइप का। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज बेकार का एगो दूगो लड़का बिना मतलब के सुन जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं बात मत कीजिए, लेकिन पता कोई ना कोई एगो दूगो नया आ गया है जो 10 दिन से नहीं आया है। अब वही कर रहा है और सबको लपेटले है। देख लीजिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, नुकसान आपका है। अगर आप गड़बड़ी कीजिएगा नुकसान आपका है। हम कह रहे हैं मन लगा के पढ़ने को। कल तो ठीक था सब क्लास, आज का है बुनुर बुनुर चल रहा है। सारा 8 है ना। स्क्वायरे करके भाग लगाइएगा। तो भाग लगाने में दिक्कत नहीं आएगा, पहला हो जाएगा। 72 25 आ रहा है। इसको रेशियो पे भी बनाने हमको आता है, पर अभी वो नहीं सिखा रहे हैं। थोड़ा देर बाद 10 15 मिनट में वो सिखाएंगे। अच्छा, इसको भी बना लिए होंगे आप। अच्छा लिखा है जैसे 8.5 का स्क्वायर जाएगा और नीचे 100। अच्छा ये लॉस का परसेंटेज आएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 8 9 72, तो स्क्वायर करना भी आसान है क्योंकि 5 वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, 7 2 और 2 5 ना। और एक पे है तो दो, ऐसे हो जाएगा, और बटा में 100, और 100 से भाग लगेगा तो ये वाला आ जाएगा। बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। अब यहाँ से रुपया वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो नहीं रुपया वाला था। यहाँ से आप शुरू कीजिएगा तो मजा आएगा, पहले एक बार आप देख लीजिए। ये रुपया में मांग रहा है, लाख में। बनाइए। पहले जो करते हैं तो उतना तो कीजिए। किसी तरह का बात नहीं करेगा कोई क्लास में। अच्छा इसको एक बार आप जहाँ तक जा सकते हैं जाइए। हो गया। अच्छा आप जो बोलते हैं, अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कुछ, ठीक है। पता है हड़बड़ाइएगा नहीं, पता है कभी भी ना कॉन्सेप्ट लेते समय ना एकदम अस्थिर से सीखा जाता है। ये कोई सेट नहीं चल रहा है कि एकदम जल्दी जल्दी चलेगा। सेट आपको जब चलता है वो चलता होगा। अच्छा अब देखा जाएगा, जो बोल रहे हैं थोड़ा सा सुनिए। पहले तो आपको दिख रहा होगा कि सर 2 लाख को, प्रत्येक को 2 लाख में बेचा है, मतलब पहला वाला को भी 2 लाख में बेचा है और दूसरे वाला को भी 2 लाख में। तो विक्रय मूल्य तो सेम दिख रहा होगा। अच्छा जो दिख रहा है 10% का हानि और यहाँ 10% का लाभ, तो आपको तो दिख रहा होगा लॉस से हुआ है, गारंटी है। और हाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, इतना जाएगा। तो बच्चा बोलेगा 1% का लॉस हुआ है। अब थोड़ा सा सीखेगा तो जो बोल रहे हैं। अच्छा जो 1% का लॉस आता है, ये तो पूरे सौदे पे आता है। पूरा सौदा मतलब जान रहे हैं, टोटल पे। अच्छा जो 1% का ये लॉस आता है वो पूरे सौदे पे आता है। तो 1% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 1% का, तो 1 बटा क्या आएगा, 100 आएगा।
फ्रैक्शन वैल्यूज आएगा 1/100, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अगर आइए किस चीज़ का दिया हुआ है डाटा, लॉस का ना। अच्छा ये लॉस ही तो है 1% का, तो डाटा ये लॉस का है, तो ऊपर वाला किसको शो करेगा, लॉस को, और नीचे वाला सीपी को। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाला कुछ कुछ बात है, जैसे कि क्या क्या बात है देखिए। अच्छा अगर हम बोले कि 100 का सीपी था और 1 का नुकसान हुआ है, तो एसपी कितना आएगा, 99 आएगा, 99। अच्छा इसका मतलब विक्रय मूल्य 99 आया है। अच्छा सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि ये जो 99 आया है ये ओवरऑल सीपी होगा, क्योंकि ये ओवरऑल लॉस था। अच्छा ये जो लॉस का परसेंटेज था पूरे सौदे पे था ना, तो ये जो एसपी है इसको एसपी ना बोल के मन में रखिएगा, ये टोटल एसपी है, मतलब दोनों का मिलाकर है। क्योंकि ओवरऑल ना मेरा आया है, ये 1% क्या आया है, पूरे सौदे पे, तो जो डाटा आया होगा वो पूरा होगा। इसका मतलब कोई बोलेगा सीपी ये जो क्या है, तो कहेंगे ये जो सीपी है ना दोनों वस्तु का है, ये जो एसपी है वो दोनों वस्तु का है, मतलब ये ओवरऑल आता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले, तो आप इसको सीपी ना बोल के टोटल सीपी बोल सकते हैं, और इसको एसपी ना बोल के टोटल एसपी। नहीं तो समझ रहे हैं तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो आता है, ये लॉस जो आता है 1% का, ये पूरे सौदे पे होता है ना, और पूरा सौदा का मतलब टोटल टोटल, तो ये टोटल। तो अब आप बताइए अगर क्या मांग रहा है आपको, पूरे सौदे पे परिणाम क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, रुपया में मांग रहा है लाख में मांग रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई चीज रुपया में मांग रहा हो चाहे लाख में मांग रहा हो, तो वो डाटा दिया होगा कुछ ना कुछ। अच्छा यहाँ क्या दिया है, प्रत्येक का 2 लाख में क्या किया है, अच्छा बेचा है मतलब विक्रय मूल्य है। अच्छा प्रत्येक का 2 लाख है, तो टोटल मिला के विक्रय मूल्य 2 लाख 2 लाख 4 लाख। तो ये जो 4 लाख आया है, ये 99 का वैल्यू है, तो 99 से भाग। सोच रहे हैं क्या बोले, अरे 4 लाख क्या है टोटल एसपी, और यहाँ टोटल एसपी का रेशियो कितना है 99, तो 4 लाख जो है वो 99 का वैल्यू है। तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। क्या मांग रहा है, लॉस, तो लॉस से तो हुआ है यहाँ, तो लॉस कितना दिख रहा है 1, तो 1 से गुना, तो कितने का लॉस हो जाएगा, 4/99 लाख का लॉस। तो हमको लगता है अच्छा समझ में आ रहा होगा, ये वाला है। तो रुपया वाला बात आप समझे। हो गया होगा, कोचिंग विकास बोलते हैं उसे कानवा में देव के। पता है उसे ने कान में, पता है इन्फेक्शन हो जाएगा उसका, दिन भर आप कान में उसके बोल रहे हैं, मतलब उसका कान एकदम गीला हो गया होगा, और गीलेपन के कारण इन्फेक्शन आ जाएगा, कान खराब हो जाएगा उसका। कितना नंबर जाएगा, 8 नंबर। अच्छा देखिएगा क्योंकि गिनिएगा, मेरा यहाँ पे डाटा गड़बड़ाइल है। टाइप 5 का 8 ना। अच्छा इसको बनाइए, बात नहीं बात नहीं बात नहीं, सूरज है वहाँ, कानवा खींच रहा है आपका, वो हेडमास्टर है। ये नीचे बलुआ वाला रूम है, फरिया के आइए ना आप लोग। जो बाहर निकल पाएगा वो जीता। अब बाबा उसमें रहते हैं धोती पहन के। मुर्गा पार्टी मांग रहे हैं, हम मैं सब देखे हैं, लेकिन देखने के बाद मन नहीं किया रिप्लाई देने।
हाँ मना कर रहे हैं। 9:30 के बाद व्यवस्था कीजिए, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, आज सुना जाए तो अब रहने दीजिए। अच्छा, आज ऐसे भी बताए वो वहाँ जाना है, कौशल नगर। अच्छा, इसका आंसर दे रहा है बी, ही लॉस्ट लेस देन, सही लिखा है वो। अच्छा देखिएगा तो इसका आंसर बी नंबर दे रहा है, लोग बनाए भी हैं और आया भी है। अच्छा, 2,000 में बेचा प्रत्येक को ना, 20,000 में, सॉरी। अच्छा, प्रत्येक को 20,000 में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य पहला वाला का भी 20,000 और दूसरा वाला का भी 20,000। और 25% का एगो पे लाभ हुआ है और दूसरे पे 25% का हानि। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको लॉस हुआ होगा, और कितने का, तो 25 के स्क्वायर में 100, कितना आ जाएगा? 625 में पॉइंट देंगे तो 6.25%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 आएगा। अच्छा देखिएगा, जो बच्चा मान लीजिए 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, तो वो क्या करेगा पता है? ये परसेंट हटाएगा ना, तो नीचे में ऐसे 100 लिखेगा, फिर ये हटाएगा तो 2 और जीरो चिपकाएगा। अच्छा, 25 से काटेगा तो 25 बार में, और 25 चौके 100, 400 बार में, और 25 से ये 16 बार में। तो जो बच्चे का नहीं हो पा रहा है वो ऐसे करेगा। हो गया। अच्छा देखा जाए, अच्छा लॉस हुआ है तो ये लॉस होगा, और ये वाला सीपी, टोटल सीपी होगा। घटेगा, 16 में से गया 15 ना, तो यहाँ टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 15। तो ये जो 15 है ये टोटल एसपी है, और टोटल एसपी 20 40,000 का होगा ना। पहला वाला को भी 20 में बेचा, दूसरे वाला को भी 20 में, 20 तो कहेंगे सर जो 40,000 आया है वो किसका वैल्यू है? 15 का। और मांग क्या रहा है? लॉस, लॉस ही ना। एक 15 से काटिए, 2666 पॉइंट, और फिर 66, मतलब इतना में हो जाएगा। लेकिन इधर पॉइंट के बाद क्या आया है? कुछ आया होगा, छोड़िए। तो 2700 से कम। अच्छा, ये जो डाटा आ रहा है 2666 के लगभग आ रहा है, तो आंसर जो मारेंगे वो क्या मारेंगे? 2700 से कम। क्योंकि देखिए ना, ये जो बोल रहा है 2700 से ज्यादा, ये 2900 से ज्यादा, और ये 2500 से ज्यादा। अच्छा, ये दोनों अर्न है, वही हम कहें कि 2500 वाला में गड़बड़ा रहा है काम, लेकिन ये अर्न है और ये लॉस्ट है। तो अर्न वाला तो होबे नहीं करेगा, लॉसे वाला होगा। ई टाइप के बाद ना बेईमानी वाला सिखाएंगे, कि कैसे आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं। धोखा देना, धोखा देना सिखाया जाएगा जी। हम लोग अलग से क्लास लेते हैं धोखा देने वाला। कितना नंबर? 9। अच्छा, 9 नंबर देखिए। पता है ये अलग अलग हो गया ना, कुछ डाटा सिखाना होगा, लेकिन टाइम नहीं है डाटा सिखाने लायक। पता है, एक बार ये देख लीजिए ना, दर्शने कर लीजिए, दर्शन मात्र से सारा दुख दूर हो जाएगा। क्या होता है आप सुन लीजिए। अब ना, बेचा तो प्रत्येक को सेमे है, विक्रय मूल्य सेमे है, पर होता क्या था, एक जगह जितना परसेंट का लॉस उतना ही उतना हानि, सॉरी प्रॉफिट। लेकिन यहाँ ऐसा है, सब बदला हुआ है, तो सब बदला है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दें, इसको रोक दिया जाए। हाँ, ये कल ही सही रहेगा, नहीं तो 5 मिनट का डाटा रहता तो सिखा देते।